तो हम लोगों ने समझा उन सभी सूत्रों को इस कुंडली पर कैसे लगाए जा सकते हैं, वैसे कौन कौन से सूत्र बन रहे हैं जो इस जातक के कान से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बनी। हालांकि अब यह जातक पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सभी ठीक ठाक है, अब किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं है। हमारे द्वारा नियमित रूप से कक्षा होती है। यदि कोई कक्षा में नया है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। एवं जो पहले भाग की जो वीडियो बनी है उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ताकि यदि समय इच्छा हो पहले भाग को भी देखना तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तीसरा की दशा बताना। भाव पाप प्रभावित हो तो कान में समस्याएं होने की संभावना। हाँ जी, ये भी बताना। हाँ जी, दशा के बारे में भी यहाँ पे हमने 14 लिख दिया है। दशाओं का चार्ट भी हमने रखा है, हम दशाओं का चार्ट भी यहाँ पर शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तीसरा भाव, पांचवा, नौवां एवं 11वां भाव यदि पाप पीड़ित हो तो कान से संबंधी बीमारियां होने की संभावनाएं बनती है। अब यहाँ पर देखा जाए तीसरे भाव में पर किसकी दृष्टि है, क्या भाव खराब है? तो तीसरे भाव में बुध एवं चंद्रमा बैठे हुए। चंद्रमा अपने मित्र राशि में है, पहले बुध अपने मित्र राशि में है, चंद्रमा ही तो खराब है, चंद्रमा नीचाभिलाषी है। तो जो ग्रह नीचाभिलाषी होता है वह नीच के जैसा ही फल देता है। एवं यहां पर देखा जाए शनि की उच्च की दृष्टि है, परंतु शनि की उच्च की दृष्टि है परंतु यह क्या हो गए, तो यह बकरी है। तो जब भी कोई ग्रह बकरी होता है और नीच या ऊंच का होता है तो सीधे फल विपरीत हो जाता है। अगर यही शनिदेव अगर यहाँ पे रहते, किसी दूसरे भाव में रहते, किसी दूसरी राशि में अगर यहीं पे शनिदेव रहते, बकरी होते तो बलवान हो जाते, इनके फलों में अंतर नहीं होता, विपरीत नहीं होता और अत्यधिक बलवान हो जाते। लेकिन शनिदेव यहाँ नीच का होकर के बकरी हैं, इनके फल उल्टे हो गए। तो अब यहाँ पर तो यह उच्च के जैसे फल देंगे, परंतु यहाँ पर तो इनकी दृष्टि पड़ी, तो इनकी उच्च की दृष्टि है, तो यहाँ जब फल उल्टे हो गए तो यहाँ पर भी उल्टे होने की संभावनाएं बन सकती है। शनि की दृष्टि 11वें भाव पर भी है एवं शनिदेव को फल क्या देना है बीमारी के लिए, तो एक खष्टेश भी है, एकादशेश भी है। हाँ, यहाँ पर फलों की बात की जाए तो जहां भी पापग्रह की दृष्टि पड़ती है वहां पे जीव तत्वों को हानि देते हैं, यानी कि शरीर के अंगों को खराबी करते हैं, परंतु भौतिक चीजों को बढ़ा देते हैं। तो यह क्या है, शनिदेव की जब दृष्टि पड़ेगी तो संचार से संबंधित विषय वस्तुओं में यह वृद्धि कर देंगे, यानी कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति समझ रहा है उस व्यक्ति को समझाने की, उस विषय वस्तु को समझाने की क्षमता को काफी विकास दे देंगे। परंतु बीमारी तो देंगे, क्योंकि बीमारी वाले खष्टेश भी तो है, सप्तमेश भी तो है, ये मार्केश भी है, बीमारी भाव के स्वामी भी, और यह बलवान भी है। तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, 11वें भाव को भी देख रहे हैं। एक अकेला शनिदेव दोनों ही भाव को खराब है। यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं, मंगल देव योगकारक हैं, परंतु यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है, गुरु द्वादशेष है, लेकिन गुरुदेव अपने भाव को देख रहे हैं, लेकिन है तो मंगल तो है यहाँ पे। नैसर्गिक पापग्रह हैं, सुफल देना इनका काम है, परंतु इनके मूल त्रिकोण राशि में ही शनिदेव बैठे हुए हैं, जो छठे एवं सातवें भाव के स्वामी हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यही जब बीमारी वाली भाव जब पढ़ रहे थे बेसिक, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह के राशि में बैठ जाता है तो उस ग्रह के गुणों को वह ग्रह ले लेता है। तो यहाँ पर मंगल देव क्या ले लिए, मंगल देव शनि के गुणों को भी कुछ ले लिए, जो खष्टेश भी है और मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर थी। इस प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा या बहुत तीसरा भाव भी खराब है, पंचम भाव भी खराब है, नवम भाव में नीच के ग्रह या नवम भाव में बैठा हुआ है। अगर नीच नहीं कहते हैं, इसको ऊंच ही मान लिया जाए, बकरी है तो ऊंच के हो गए। लेकिन यहाँ पर छठे भाव एवं
8वें भाव, दोनों ही भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ गए। चंद्रमा जिस राशि का स्वामी है उस राशि में राहु बैठा हुआ है, तो राहु के गुणों को भी चंद्रमा कुछ ले लिया, एवं चंद्रमा 12वें भाव का भी स्वामी, 12वें भाव के स्वामी के द्वारा भाव भी देखा जा रहा है। तो भावों के ऊपर तारतम्य मिला के देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये चारों भाव कुछ ना कुछ खराब हुए या नहीं हुए? हो गए गुरुजी, हुए। दूसरा सूत्र यह है, हमने यह पाया है या गुरुजनों के द्वारा कहा गया है कि शनि जहां भी कुंडली में बैठा हुआ, शनि कुंडली में चाहे जहां बैठा हुआ हो, वहां से बुध अगर बुरे भावों में हो तो, या चौथे भाव में हो, यानी कि चौथा भाव कहाँ हो गया, यहाँ शनि से 1 2 3 4 यहाँ हो गया, ये चौथा भाव शनि से हुआ, और शनि से छठा, 8वां एवं 12वां, यानी कि शनि से चौथे या शनि से छठे, 8वें 12वें में हो कौन, तो बुध देव, तो कान से संबंधित समस्याओं को देते हैं। या शनि अगर रोगेश हो जाए और बुध को देखे, और खास करके वह बुध अगर तीसरे भाव में है और शनि देव चाहे जहां बैठे हुए हो, रोगेश होकर के चाहे जहां बैठे हुए हो, और खास करके बुध बैठे हुए हो, तो भी कान से संबंधित समस्या देते हैं, क्योंकि यह संचार के कार्य भी कान का है। और 11वां भाव भी, यदि बुधदेव तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव रोगेश होकर के, सप्तमेश होकर के, चाहे जहां से भी, लग्न में भी अगर बैठ करके तीसरी दृष्टि से देख लिए, या जहां से इनकी 10वीं दृष्टि, यहां पर छठे भाव में ही बैठ करके अगर 10वीं दृष्टि देख लेते हैं, तो दाहिना कान, अगर यही बुधदेव यहां पर बैठ जाए और शनिदेव यहां पर हैं और यहां से तीसरी दृष्टि देखेंगे, तो कौन सा कान खराब होने की संभावनाएं बनती है? बायां कान बायां कान। अगर यहीं देवगुरु बृहस्पति या बुधदेव, इन दोनों में से कोई भी ग्रह ग्रहण योग में हो, तो वैसे जिस भाव में हो संबंधित कुछ ना कुछ तो समस्याएं देते ही देते हैं। हो सकता है कानों से संबंधित भी हो, परंतु अगर तीसरे भाव में या 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति या बुध देव के साथ राहु देव की युति हो जाए और अंशात्मक मान कम हो, तो कान से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ती है, जो अभी इस कुंडली में नहीं है, यह योग इस कुंडली में नहीं लग रहा है। कान के कारक ग्रह, कान के कारक ग्रह कौन होते हैं? अभी तो हम लोगों ने चर्चा किया देव बृहस्पति, गुरुदेव जो कान, गुरुदेव जो कान से संबंधित, देव गुरु बृहस्पति जो कान से संबंधित बीमारियों के कारक हैं, तो देव गुरु बृहस्पति या संचार के कारक अस्त होकर तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो या 11 में, यही बुधदेव अगर यहाँ पे अस्त हैं, यहीं पे हैं, अगर अस्त हैं, तो कान से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बनती है। इस उदाहरण कुंडली में बुधदेव अस्त के बराबर है, अस्त नहीं है, इससे थोड़ा अलग है, लेकिन अस्त के जैसे ही है, उसमें काफी करीबिया है। राशि अलग अलग है, इसलिए अगर बुधदेव यहाँ किसी भाव में अस्त हो और बैठे हुए हों, पापग्रह एवं रोग भाव के स्वामी दृष्ट हों, या गुरु तीसरे भाव में बैठे हुए हों, अस्त हों या नीच के हों, बुधदेव अस्त हो या नीच हो, तीसरे भाव में हो, और रोग खर्चेस के द्वारा देखे जाते हो, तो दान से संबंधित समस्याएं। अगर यही कुंडली में अगर 11वें भाव में बुधदेव अस्त हो या नीचे हो, या देव
नीच के हों और बीमारी वाले भाव छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव के स्वामी से दृष्ट हों तो कान से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बनती है। अगर इन चीजों में अगर मंगल का भी संबंध हो जाए तो कान से पस आने की संभावनाओं में काफी बल मिल जाता है। छठे भाव के स्वामी का संबंध, छठे भाव के स्वामी का संबंध अगर तीसरे भाव के स्वामी से हो जाए, 11वें भाव के स्वामी से हो जाए तो भी बीमारी। तो यहां पर देखा जाए ना कि छठे भाव के स्वामी का संबंध एक तो 11वें भाव के स्वामी से भी है, 11वें भाव को भी देख रहा है एवं तीसरे भाव को भी देख रहा है एवं तीसरे भाव में बैठे बुध को भी देख रहा है। साथ ही शनि देव बीमारी वाले भाव को भी देख रहा है या कान के कारक ग्रह के साथ में। एक शनिदेव के कारण इतनी बड़ी समस्या है। इसके बाद में और भी हम लोगों को कई सूत्र यहां पर देखने को मिल सकता है समझने के लिए। यदि यही शनि एवं गुरु की युति, शनि एवं गुरु की युति कुंडली के तीसरे भाव में हो या 11वें भाव में हो और खास करके कुंडली के छठे भाव के स्वामी से युत दृष्टि या संबंध किसी भी प्रकार का बने तो कान से संबंधित समस्या होने की। यदि तीसरे भाव में तो कान, दूसरे भाव 11वें भाव। अगर मंगल या राहु, मंगल और राहु के साथ में, मंगल राहु के साथ में यदि तीसरे भाव में हो या 11वें भाव में हो तो भी कान से संबंधित बीमारियां आने की संभावनाएं बनती है। अगर मार्केश भाव का स्वामी लग्न में हो, यानी कि 7वें या दूसरे भाव का स्वामी लग्न में हो, जो इस कुंडली में नहीं है। मार्केश भाव का स्वामी जब लग्न में बैठ जाता है तो यह शरीर को ही, शरीर के किसी भी अंगों का, यह लग्न भाव एक ऐसा भाव है जो कहने के लिए तो सिर्फ सिर का बात करता है या दर्शाता है, परंतु सामान्यतः यह शरीर के सभी अंगों पर अधिकार है लग्न का। यानी कि कहीं भी वहीं बैठ जाए और तीसरे 11वां भाव में नैसर्गिक पापग्रह बैठे हुए हों और छठे भाव के स्वामी के द्वारा देखे जाते हो तो खास करके तीसरे भाव के स्वामी पीड़ित हों तो क्या तीसरे भाव के स्वामी पीड़ित है? यहाँ पर तीसरे भाव में कौन सी राशि है? 7 नंबर की राशि है जो लग्न में ही शुक्रदेव बैठे हुए हैं। और तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये एक तो शत्रु राशि में, दूसरे के द्वारा दृष्ट और यह गुरु शनि के साथ में युक्त। तो ऐसे कह सकते हैं कि खष्टेश से दृष्ट। हम लोगों ने जब पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है दृष्टा यानी कौन से ग्रह देख रहा है, किस भाव को देख रहा है, उस पर हम लोग जब भी नई कुंडली, जब हम लोग नया भाव का फलन शुरू करते हैं तो ग्रहों के दृष्टि के गुण धर्म के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो भी ग्रह जिस स्थिति में होता है, जिस ग्रहों से युत होता है, उस ग्रहों के गुण को लेकर के देखता है। तो यदि गुरु ही देख रहे हैं तो यहाँ पर तो गुरु के 2 गुण हो गए, अष्टमेश भी एवं खष्टेश भी, दोनों के गुण को लेकर ये देख रहे हैं। बात अगर ज्ञान विद्या की होगी तो फिर यहाँ पर गुरुदेव क्या है और यही ज्ञान विद्या की बात होगी तब तो यहीं पे फल परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ तो बीमारी के लिए यहाँ पर बीमारी दे दी है, तीसरे भाव के स्वामी को खराब कर रहे हैं, बीमारी कान से संबंधित होने संभावनाएं तय है, होने की संभावनाएं बढ़ रही है। लेकिन अगर बुद्धि की बात की जाए तो यही खराब योग कितने अच्छे योग बना रहा है।
शनि केवल मार्केश नहीं है, शनि यह मित्र का भी भाव है, यानी कि हमारे सहपाठी का भी भाव है, हमारे सहयोगी का भाव है, हमारे हम उम्र का भाव है। ये नहीं कि केवल जीवन साथी का ही भाव है। जीवन साथी है कि जो हमारे पग पग पर साथ देने वाला है, वही हमारा जीवन साथी। विवाह हो गया जीवन साथी, विवाह नहीं है, विद्यार्थी में पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो फिर उसके जीवन साथी कौन हो गए? जो उसके क्लासमेट है। जो क्लासमेट है वही जीवन साथी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कहा जा सकता है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। हमारी बातों को शायद आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है बोल रहा। बिल्कुल कहा जा सकता है। तो यह क्या हो गया? तो जैसा कि सहयोगी हो गया यह, तो एक अगर विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है, या 1999 का डेट ऑफ बर्थ है, तो अभी 25 वर्ष के आसपास में जाता के आयु भी अभी जातक पढ़ रहा है, कंपटीशन, कंपटीशन, सहयोगी, देखिए कितने मिल रहा है। कंपटीशन, सहयोगी, बुद्धि, आकस्मिक सोच, यह चारों देख रहा है लग्न को। लग्न में कौन बैठा? संसार बैठा है। ऐसा होगा। बुद्धि के मामले में कैसा होगा? आकलन कर कीजिए आप लोग अब। और बीमारी के लिए तो आकलन हम लोगों ने कर लिया। जब क्लास चलती है तो इसी प्रकार की कभी बातें आ जाती है तो डिस्कशन हो जाना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर कहा कि सहयोगी, कंपटीशन, सहयोगी एवं कंपटीशन लग्न में बैठे हुए ग्रह के मित्र के द्वारा देखे जा रहे। एवं यह जो राशि है यह गुरुदेव की राशि है, गुरुदेव के मित्र की राशि है। गुरुदेव मित्र की राशि में बैठे हुए हैं एवं बकरी अवस्था में बलवान है। बकरी शुभ ग्रह और बलवान हो जाता है, तो यह भी बलवान है। और यह पंचमेश भी है एवं उच्च शिक्षा के कारक भी हैं। और जातक का उम्र भी क्या हो गया? तो उम्र भी तो उच्च का ही चल रहा है ना। 25 वर्ष के आसपास का आयु है, तो उच्च शिक्षा वाली बात हो गई। उच्च शिक्षा की बात। गुरु जी आपका आवाज नहीं आता है। अब आवाज स्पष्ट है? हाँ जी अब आ रही है। चलिए, तो हम ये कह रहे थे जब बात आगे बढ़ती है तो जब चर्चा होता है परस्पर तो अच्छी बात होती है। हमने यह कहा कि बीमारी के लिए तो यह खराब स्थिति बतला रहे हैं, बीमारी के लिए यह खराब बात बतला रहे हैं, परंतु अगर विद्या की बात की जाए तो यह किस कौन कौन से देख रहा है? तो कंपटीशन, सहयोगी, शनिदेव। हालांकि शनिदेव नहीं देख रहे हैं, लेकिन शनि गुरु के द्वारा तो देखा जा रहा है, और यह बुद्धि एवं आकस्मिक सोच के द्वारा देखा जा रहा है। गुरु से गुरु देख रहा है, एक गुरु दूसरे गुरु को देख रहा है, और शनि शनि के माध्यम से, शनि गुरु के माध्यम से देख रहे हैं, तो मित्र को देख रहे हैं। तो विद्या कितना आगे चला गया? गया कि नहीं गया? जी बहुत आगे गया। गया गया सर। और यही और यही और यही बीमारी के लिए खराब कर दिया, बीमारी के लिए खराब कर दिया, यानी कान की बीमारी दे दिया। अब इसके बाद में यदि कोई भी तीसरे भाव में कोई भी पापाग्रह हो और दूसरे पापाग्रह से दृष्ट हो, कोई भी पापाग्रह हो और दूसरे पापाग्रह से दृष्ट हो, तो यहाँ पर चंद्रमा जो देखा जाए 12वें भाव के स्वामी, वैसे पापफल तो नहीं कहा जा सकता। यह जहाँ पे बैठे होते हैं, जिस स्थिति में होते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ सूर्य के ठीक बगल में चंद्रमा है, तो यह पापाग्रह हो गए एवं दूसरे पापाग्रह शनि के द्वारा दृष्ट।
तीसरे भाव में 11वें भाव में, तीसरे भाव या 11वें भाव में शनि गुरु की युति हो जाए, तीसरे भाव या 11वें भाव में शनि गुरु की युति हो जाए, या शनि गुरु के युति से भाव दृष्ट हो, यानी कि नवम भाव में शनि गुरु की युति हो जाए या तीसरे भाव में शनि गुरु की युति हो जाए, तो यह कान से संबंधित बीमारी देता है। या यदि पंचम भाव में हो जाए शनि गुरु की युति, तो बाएं कान से संबंधित बीमारी होने की संभावना बन जाए। और भी चीज है, मंगल और शनि की युति, मंगल एवं शनि की युति यदि तीसरे भाव में होती है तो भी कान से संबंधित बीमारी होने की संभावनाएं बन जाती है। कौन? तो दाहिना कान। यदि यही मंगल एवं शनि की युति 11वें भाव में बनती है, अगर यहीं पे मंगल है, यहाँ पे शनि भी अगर हो जाते तो मंगल शनि की युति 11वें, 5वें भाव में संबंध बने तो 11वां भाव, क्योंकि यह संबंध यहां से यहां देखेगा एकदम डायरेक्ट, या नवम भाव में बन गया तो तीसरा भाव। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि तीसरा भाव पूर्ण रूप से खराब हो या नवम भाव पूर्ण रूप से खराब हो तो दाहिना कान खराब होने की संभावनाएं बनती है। वहीं कुंडली का पंचम भाव खराब हो जाए, दो पाप ग्रह यहाँ पे संबंधित बन के बढ़ जाए, और या 11वें भाव तो बायां कान। अब यहाँ पर भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार कुछ उल्टे हो जाते हैं। अब यहाँ पर तीसरे भाव से भावत भावम लेंगे तो 5वां भाव दाहिने कान का बनता है, परंतु अगर यहाँ पर शनि और मंगल हो जाए तो विचार तो कर लिया गया कि यह भी कान खराब, लेकिन इन दोनों का संबंध अगर यहाँ पर है तो डायरेक्ट यहाँ पर भी तो पूर्ण रूप से प्रभाव बाएं कान पर भी डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे डालेंगे गुरुदेव, डालेंगे। इसलिए पंचम भाव अगर खराब है और 11वां भी खराब है, तो अगर बाएं कान के लिए देखा जाए तो पंचम और 11वें दोनों को भी देख सकते हैं। दाहिने कान को देखना है तो यहां से लेकर यहां तक देख सकते। अब 2014 में इस जातक का, 2014 में इस जातक का कान से संबंधी बीमारी हुआ था। यह जातक कौन है उसके बारे में हम आप लोगों को भी बतलाएंगे। तो हम आपको दशाओं की बात कर रहे हैं, दिखला रहे हैं आप लोगों को कि कौन सी दशा थी, उस समय किस ग्रह की थी, वह भी हम बतलाने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं। जरा सा 1 मिनट। यहां पर देखा जाए 2014 में देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही थी और इसमें देवगुरु बृहस्पति की ही दशा थी और अंतरदशा भी देवगुरु बृहस्पति का ही था, अंतरदशा भी देवगुरु बृहस्पति का ही था। उसमें प्रत्यंतर में देखिए देवगुरु बृहस्पति ही प्रत्यंतर में भी थे। तो जब देवगुरु प्रत्यंतर में थे, यानी कि दशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा, यहीं पे कान से संबंधित समस्याएं हुई और यह समस्याएं कुछ लंबे दिनों तक चला। 2014 तक तो खैर पूरा ही था ही, क्योंकि शनि की प्रत्यंतर तक, बुध की प्रत्यंतर तक था ही था। जब बुध का प्रत्यंतर कुछ समाप्त हुआ तो स्थितियां कुछ अच्छी होने लगी, परंतु जब तक गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा थी, तब तक समस्याएं बनी की बनी रह गई। दवा होता रहा, सब कुछ ठीक ठाक होता रहा, कुछ ज्योतिषीय उपाय हुए, फिर उसके बाद में गुरु की जब महादशा हुई में शनि की अंतरदशा हुई, इस समय भी कान से संबंधित समस्याएं होती रही कुछ ना कुछ। लेकिन फिर दशा अंतरदशा बदला, ज्योतिषीय कुछ उपाय बदले हुए, जातक अपूर्ण रूप से स्वस्थ है, कहीं से कान से संबंधित कोई समस्याएं इस जातक को नहीं है। डॉक्टर लोगों ने भी कह दिया कि अब कान से पूर्ण रूप से जातक स्वस्थ है,
निरोगी है, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। यहाँ तक कि विषय वस्तु पूरी समझ में आई, स्पष्ट हुआ? जी गुरुजी। उपाय किसके करवाए थे, शनि के गुरु के? हाँ, उपाय की जहां तक बात की जाए, अभी और कुछ सूत्र हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। उपाय यहां पर देखा जाए, उपाय शनि के किए गए थे, गुरु की महादशा थी, शनि के भी उपाय किए गए थे, एवं देवगुरु बृहस्पति के भी उपाय किए गए थे। देवगुरु बृहस्पति के उपाय नाम मंत्रों से इनके मंत्र का जप हुआ था, एवं शनि के वस्तुओं का अक्सर दान किया गया और समझाया गया, दान गुरु किया जी गया। की साढ़े साथी भी चल रही थी, है ना? हाँ, अब यहाँ पर उस समय 2014 में अब शनि देव कहाँ थे, हमने तो नहीं गौर किया है। हाँ, शनि की साढ़े साथी भी चल रही थी उस समय, शनि की साढ़े साथी भी चल रही थी। पहली साढ़े साथी क्योंकि चंद्रमा तो इनके तीसरे भाव में ही है और शनि का गोचर भी है यहाँ पर, और गोचर में भी देखिए, दूसरा भाग, और गोचर भी तो लग रहा है ना कि देखिए गोचर में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में भी हैं। देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में होकर तीसरे भाव को देख रहे हैं, और गोचर में शनि राहु का संबंध भी ग्रहण योग बन रहा है तीसरे भाव में। जातक दाहिने कान से ही संबंधित काफी समस्याएं थी, हद से ज्यादा था। और उस समय जो आरोग्यता के कारक हैं इनके ग्रह, सो देखिए कहाँ है, तो आरोग्यता के कारक शुक्रदेव सूर्यदेव भी हैं, तो नीचाभिलाषी हैं। और उस वक्त जब बीमारी, जब प्रथम बार जब डॉक्टर के पास में आदमी गया था, उस रोज सूर्यदेव 8वें भाव में थे, शत्रु राशि में थे, लग्नेश 8वें भाव में था गोचर में। है बातें, और भी कई सूत्र हो सकते हैं, सूत्रों की कमी थोड़े होती है। अगर बुध एवं शुक्र दोनों ही, अगर बुध एवं शुक्र या गुरु और शुक्र दोनों ही कुंडली के युति बना करके, यानी कि कुंडली के कारक ग्रह गुरु के साथ में शुक्र की युति हो जाए या बुध के साथ में शुक्र की युति हो जाए, और यह युति छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो जाए, और पीड़ित हो जाए, खराब अवस्था में हो, दोनों में कोई एक खराब अवस्था में हो, दूसरा पीड़ित हो रहा हो, तो भी कान से संबंधित समस्याएं। अगर यही संचार भाव के कारक बुध देव कुंडली के छठे भाव, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हों, और कष्टकारक ग्रह, दुखों के देवता ग्रह शनि देव के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो भी, तो थोड़ा सा ऊंचा सुनने उनने संबंधित समस्याएं, या गुरुदेव ही बैठ जाए तो भी कान से संबंधित समस्याएं। तो अब गुरुदेव बैठेंगे तो पाचन तंत्र से भी समस्याएं, ढेर सारी तरह के जीवन का तो बहुत कुछ गुरुदेव से संबंधित होता है, लेकिन यह भी देखना है कि भाव कौन सा खराब हो रहा। अब इसमें देखिए ना, इस कुंडली में लग्न भाव उतना खराब नहीं है, जो राशि है लग्न की वह गुरु के द्वारा देखा जा रहा है, सिंह राशि गुरु के द्वारा देखा जा रहा है, और सिंह राशि के स्वामी अपने भाव से एक भाव आगे हैं मित्र राशि में, इसलिए लग्न की राशि मजबूत है, लग्न में शुभ ग्रह है, ठीक है, लग्न में शुभ ग्रह है, ठीक है। दसम भाव का स्वामी लग्न में है, जब दसवें लग्न में बैठता है तो अच्छा ही माना जाता है, हालांकि ये शत्रु राशि में है। लग्नेश शुभ कर्तरी में भी है। हाँ, लग्नेश शुभ कर्तरी में भी है, एवं यह जो शुक्र देव है शत्रु राशि में है, परंतु शुभग्रह से भी दृष्ट है एवं दसम भाव के स्वामी है। हालांकि केंद्राधिपत्य दोष लगा, यह अलग की बात है, तीसरे भाव के स्वामी है, बुरे फल दाता है, अलग की, ठीक है,
लेकिन दसम भाव, कुंडली का दसम भाव एवं दशमेश अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम लोग जब भी पहले कुंडली बनाते थे तो सबसे पहले दसम भाव साधन करते थे, दसम भाव की स्थिति को देखते थे, दशमेश को स्थिति को देखते थे। जितना बल दसम भाव एवं दशमेश पर दिया जाता है उतना दूसरे किसी भी भाव पर नहीं, क्योंकि दसम भाव कर्म है, यही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। और दसम भाव का ही स्वामी अगर यदि लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति अपने कर्मों के बल पे अपने आचरण का निर्धारण करता है, उसमें किसी को सहयोग नहीं लेना पड़ता। दशमेश अगर किसी शुभग्रह से दृष्ट होकर लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के बल पे अपना खुद नाम आगे लेकर जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए ना कि विद्या भाव, दोनों ही तो विद्या भाव हो गया, यह तो उच्च विद्या और यह बुद्धि विद्या, दोनों विद्या के स्वामी के द्वारा दशमेश बैठा हुआ है और देखा जा रहा है। तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के बल पे पहचाना जाएगा कि नहीं पहचाना जाएगा? आना जाएगा। चला जाएगा। कई सूत्र सब हो जाते हैं, जब कुंडली में किसी एक चीज पर चर्चा होती है तो अपने आप ढेर सारी चीजें निकलती चली जाती है। तो यहाँ पर लग्न भी ठीक है, दूसरा भाव लगभग ठीक है, दूसरे भाव में सूर्यदेव मित्र राशि के बैठे हुए हैं, दूसरे भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए ठीक ठाक है। तीसरे भाव को देखा जाए, तीसरे भाव पर गुरु एवं शनि की युति का प्रभाव है, जो छठा, सातवां, 12वां भाव का स्वामी, 8वां एवं 12वें भाव के स्वामी के द्वारा यहाँ पर है। एवं 11वां भाव भी बीमारी भाव है, दूसरा भाव भी मार्केश भाव है। तो इन दोनों भावों के बीमारियों का मतलब कि एक बीमारी भाव यानी कि छठे से छठा बीमारी एवं दूसरा मार्केश भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया। चौथे भाव की बात की जाए तो चौथे भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि वगैरह नहीं है, मंगल की नहीं है, कुछ नहीं है। मंगल कहाँ पे है? मंगल पंचम भाव में है, मित्र राशि में है, तो चौथा भाव भी ठीक, पांचवा भाव भी ठीक ठाक। छठे भाव की बात की जाए तो केवल राहु केतु की बात है, सूर्य की दृष्टि नहीं, बुध की नहीं, शुक्र की नहीं, मंगल की नहीं, शनि की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि है तो यह पाचन संबंधित, आंत से संबंधित समस्या देने का प्रयास करेगा, परंतु क्या है, या तो भावेश अपने भाव के स्वामी खुद है ना, तो फिर छठे भाव से संबंधित अंगों को तो खराब नहीं करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है तो लग्न की राशि इनकी मित्रवत राशि है, यह पंचम भाव जो पेट का भाव है यह इनका अपना राशि है। तो कोई भी अपने मित्र के घर को नहीं खराब करता, कोई भी अपने घर को खराब नहीं करता, इसलिए लग्न नवम सब ठीक ठाक रहा। दसम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि तो सूर्य की, शुक्र की, बुध चंद्रमा किसी की नहीं, मंगल की भी दृष्टि नहीं कहीं नहीं। अब यहाँ पर देखिए 11वें भाव पर मंगल की भी दृष्टि है, 11वें भाव पर शनि की भी दृष्टि है। तो कौन सा भाव, अगर 12 भाव का अगर आकलन कर लिया गया और यहाँ पर देखा जाए ये 12वें भाव पर भी, 12वें भाव पर किसी की भी दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है, गुरु की दृष्टि नहीं है, केवल एक केतु की है, मंगल की दृष्टि है। केतु एवं मंगल की दोनों की दृष्टि हो गई, तब मंगल की मित्रवत दृष्टि है और यह दूर भाव है, घर से बाहर का भी भाव है, मंगल से दृष्ट है, वह अलग का योग है, लेकिन बीमारी से संबंधित तो बात नहीं हुआ, क्योंकि अगर मंगल के द्वारा दृष्ट है तो मंगल यहाँ पर बीमारी नहीं है, मंगल तो योगकारक ग्रह, शुभ फलदाता है। त्रिकोण भाव, केंद्र भाव, दोनों भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है एवं मित्र राशि को देख रहा है, जो इस कुंडली में मंगल एवं चंद्रमा में तत्कालिक मित्रता भी है। तो क्या 12वां भाव ज्यादा बीमारी से संबंधित हुआ? नहीं हुआ। अभी तक जो चर्चा किया गया, तो इसमें कौन से कुंडली के कौन से भाव बीमारी दर्शाने वाले भाव आ गए? तीसरा और 11वां। तीसरा और 12वां। ऐसी तो कोई भी कुंडली नहीं बनती जिसके कुंडली में किसी भी कोई भी भाव बीमारी को नहीं दर्शाता हो। वैसा तो बस ईश्वर ही है जो अपने इच्छा से अपने निरोग रहते हैं, जब बीमार होना है तो स्वेच्छा से होंगे नहीं होंगे, या तपस्वी सिद्ध पुरुष। वैसे सामान्यतः सभी व्यक्ति के कुंडली में कोई ना कोई भाव जो बीमारी से संबंध रखने वाला, कोई ना कोई भाव खराब हो ही जाता है जो बीमारी को देते हैं। ऐसा कोई गुरुदेव एक कॉमन बात निकली, गुरुदेव कॉमन बात निकली, गुरु की दशा में ही कान खराब हुआ। मेरा भी यही है और ये कुंडली में भी गुरु की दशा में ही हुआ। चलिए, तो आज के जितने सूत्र हम लोगों ने पढ़ा वह आपके कुंडली पे प्रभावी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? पूर्ण रूप से प्रभावी हो रहे हैं।
चलिए, तो यह तो आप ही का 100%। विषय वस्तु, आप ही का विषय वस्तु था। फिर आप लोग उस समूह में अवश्य लिखेंगे कि हाँ अब किस विषय वस्तु पर कल की कक्षा आयोजित की जाए।